साल 2007 और दुनिया बदल गई। उस साल ने तकनीक की दुनिया में एक नया अध्याय लिखा। यार, याद है वो दिन जब हम सब ने पहली बार उस अद्भुत डिवाइस को देखा था? 2007, जब एप्पल ने पहला आईफोन लॉन्च किया था। स्टीव जॉब्स ने मंच पर खड़े होकर उस छोटे से डिवाइस को दुनिया के सामने पेश किया। अरे हां, वही एक बटन वाला फोन। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह एक बटन वाला फोन हमारी दुनिया को इस कदर बदल देगा। उस समय किसको पता था कि यह छोटी सी चीज हमारी जिंदगी ही पलट देगी? लोग हैरान थे, उत्साहित थे और कुछ तो अविश्वास में थे। पहले फोन में बस कॉल और एसएमएस होते थे। वो दिन याद हैं जब हम सिर्फ कॉल और मैसेज के लिए फोन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आईफोन ने तो जैसे जादू कर दिया। इसने हमें एक नई दुनिया से रूबरू कराया। इंटरनेट, म्यूजिक, गेम्स, सब कुछ एक ही जगह। यह एक ऐसा डिवाइस था जिसने सब कुछ बदल दिया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। यह किसी जादू से कम नहीं था। यह तो किसी साइंस फिल्म जैसा था। और हां, टच स्क्रीन, यह एक ऐसा फीचर था जिसने सबको चौंका दिया। अब जिंदगी आसान हो गई थी। कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं। टच स्क्रीन ने सब कुछ बदल दिया। अब हम सिर्फ स्क्रीन को छूकर ही सब कुछ कर सकते थे। ऐप्स की दुनिया ने भी हमारे जीवन को आसान बना दिया। अब हमारे पास हर काम के लिए एक ऐप था, चाहे वो मौसम की जानकारी हो या फिर किसी रेसिपी की तलाश। और कैमरा, आईफोन का कैमरा भी एक क्रांति था। अब हम हर पल को कैद कर सकते थे और उसे तुरंत ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कर सकते थे। जीपीएस ने भी हमारी जिंदगी को आसान बना दिया। अब हमें रास्ता ढूंढने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। बस फोन निकाला और लोकेशन मिल गई। वीडियो कॉलिंग ने दूरियों को मिटा दिया। अब हम अपने प्रियजनों से कहीं भी और कभी भी जुड़ सकते थे। यह एक नई दुनिया थी, एक नई शुरुआत। आईफोन ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। यह सिर्फ एक फोन नहीं था, यह एक साथी था, एक मददगार था और एक दोस्त था। और इसने हमें एक नई दुनिया से परिचित कराया। और इस तरह साल 2007 में एक छोटे से डिवाइस ने पूरी दुनिया को बदल दिया। और हम सब ने उस बदलाव को महसूस किया, जिया और अपनाया। एंटेना गेट, सॉन्टेना गेट, एप्पल के कारनामे। एप्पल के प्रोडक्ट्स जितने शानदार होते हैं, उतने ही विवादास्पद भी। हर फिल्म में थोड़ा ड्रामा तो बनता है और एप्पल की कहानी में भी ड्रामा की कोई कमी नहीं है। आईफोन के साथ भी ऐसा ही हुआ। एंटेना गेट याद है? जब लोग अपने नए आईफोन को हाथ में लेते ही सिग्नल गायब हो जाता था। अरे हां, जहां सिग्नल गायब ही हो जाता था। लोग परेशान हो गए थे और सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हुई। लोगों ने एप्पल की खूब खिंचाई की। हर कोई अपनी राय दे रहा था और एप्पल को जवाब देना पड़ा। कोई कहता था फोन को टेप से चिपकाओ ताकि सिग्नल वापस आ जाए, तो कोई कहता था टिन फॉयल में लपेट लो। लोग हर तरह के उपाय आजमा रहे थे। फिर आया बेंड गेट। लोगों ने कहा कि आईफोन 6 प्लस तो जेब में रखते ही मुड़ जाता है। यह एक और बड़ा विवाद बन गया। अब भाई, जेब में ईंट रखोगे तो क्या होगा? लोग मजाक उड़ाने लगे कि आईफोन 6 प्लस तो जेब में रखने लायक ही नहीं है। पर एप्पल है ना, हर बार वापस आया और भी मजबूत होकर। हर बार जब लोग सोचते थे कि अब एप्पल का समय खत्म हो गया, तब एप्पल ने कुछ नया और बेहतरीन पेश किया। एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स को और भी बेहतर बनाया और लोगों का विश्वास फिर से जीत लिया। यही तो है एप्पल का जादू। हर बार जब एप्पल एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो लोग उत्सुकता से इंतजार करते हैं। और एप्पल भी अपने फैंस को निराश नहीं करता। चाहे वो कैमरा क्वालिटी हो, बैटरी लाइफ हो या फिर नए फीचर्स, एप्पल हमेशा कुछ नया और अनोखा लेकर आता है। और यही वजह है कि लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स को इतना पसंद करते हैं। हर बार जब कोई नया आईफोन आता है, तो लोग उसे हाथों हाथ ले लेते हैं। एप्पल के कारनामे कभी खत्म नहीं होते और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि अगला कारनामा क्या होगा। छोटू से बड़े स्क्रीन का सफर। यह कहानी है एक छोटे से स्क्रीन से शुरू होकर बेटी डी है स्क्रीन तक के सफर की। पहले आईफोन की स्क्रीन छोटी सी थी। जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ था, उसकी स्क्रीन इतनी छोटी थी
कि लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे, जैसे हथेली पर एक बिस्कुट हो। उस समय लोग मजाक में कहते थे कि यह तो बिस्कुट जैसा दिखता है। फिर धीरे धीरे एप्पल ने स्क्रीन का साइज बढ़ाना शुरू कर दिया। हर नए मॉडल के साथ स्क्रीन थोड़ी और बड़ी होती गई। आईफोन 5 आया, फिर 6, फिर 6 प्लस। हर नए मॉडल के साथ स्क्रीन का साइज और भी बड़ा होता गया। अब तो स्क्रीन इतनी बड़ी हो गई है कि चेहरा ही गायब हो जाता है। आजकल के आईफोन की स्क्रीन इतनी बड़ी है कि उसमें सब कुछ साफ साफ दिखता है। पहले लोग कहते थे, अरे यार, इस छोटी सी स्क्रीन में क्या दिखेगा। उस समय लोग छोटी स्क्रीन की वजह से परेशान रहते थे। अब कहते हैं, अरे यार, इस बड़े से फोन को जेब में कैसे रखें। अब समस्या यह है कि बड़ी स्क्रीन वाले फोन को जेब में रखना मुश्किल हो गया है। लेकिन बड़ी स्क्रीन का फायदा यह है कि आप वीडियो, गेम्स और अन्य कंटेंट का आनंद बड़े स्क्रीन पर ले सकते हैं। इस तरह छोटू से बड़े स्क्रीन का यह सफर बहुत ही दिलचस्प रहा है। सिरी, एप्पल का वॉइस असिस्टेंट। जब ये आया था तब तो लगा था कि अब जिंदगी ही बदल जाएगी। बस फोन से बात करो और वो सब कुछ करेगा। लेकिन असलियत में, हे सिरी, मुझे हंसाओ। और सिरी क्या करता है? मुझे माफ करना, मैं ये नहीं कर सकता। अरे यार, हमें हंसा भी नहीं सकते क्या? खैर, सिरी अब भी सीख रहा है। शायद एक दिन वो सच में हमारी बातें समझ जाए। पासवर्ड भूल जाने का डर? आईफोन एक्स के बाद से वो डर खत्म। अब आपका चेहरा ही आपका पासवर्ड है। बस फोन को देखो और वो अनलॉक हो जाएगा, जैसे जादू। लेकिन हां, इसके साथ भी कुछ मजेदार किस्से जुड़े हैं। कभी कभी जुड़वा भाई बहन का फोन भी अनलॉक हो जाता है। और अगर आपने सर्जरी करवाई है तो फिर तो भगवान ही मालिक। आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं है, ये तो एक स्टेटस सिंबल बन गया है। हर साल नया आईफोन आता है और लोग पुराना बेचकर नया खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि आईफोन का मतलब है स्टाइल, टेक्नोलॉजी और हां, थोड़ा दिखावा भी। पर सच तो यह है कि आईफोन ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है। इसने हमें पूरी दुनिया से जोड़ दिया है, हमें नई नई चीजें सिखाई हैं। आईफोन का यह सफर अभी जारी है। हर साल एप्पल नई टेक्नोलॉजी, नए फीचर्स के साथ आता है। अब आगे क्या होगा? क्या हमें होलोग्राम वाला फोन मिलेगा या फिर ऐसा फोन जो हमारे दिमाग से कनेक्ट हो जाएगा? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, आईफोन का भविष्य उज्जवल है।